हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। Okay, let we start again from सेल्फ एक्सप्लोरेशन। जो हम लोगों ने बातचीत की थी सेल्फ एक्सप्लोरेशन की, वहीं से हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं अपनी चीज़ों को। और जैसा मैंने ये स्क्रीन शेयर किया हुआ है, अगेन इसमें आपको सेल्फ एक्सप्लोरेशन का दिखाई दे रहा है टाइटल, दैट मीन्स प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन, उसके आगे सेल्फ एक्सप्लोरेशन। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन पर जो हम लोगों की बातचीत चल रही थी वो एग्जैक्टली हमारे सामने क्या बताती थी कि हाँ, सेल्फ एक्सप्लोरेशन पर जो हम लोग बातचीत कर रहे थे उसमें हम लोगों ने ये बातचीत की थी कि कंटेंट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या होगा, प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या होगा, और फाइनली पर्पस क्या होगा। तो उसमें सेल्फ एक्सप्लोरेशन में हम लोगों ने क्या किया था कि वी हैव जस्ट डिस्कस ओनली 7 पॉइंट्स, एंड डिस्कस भी क्या किए थे एग्जैक्टली 7 पॉइंट्स के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर बातचीत रखी थी। अब आज हम 7 पॉइंट्स के बारे में वन बाय वन थोड़ा से डिस्कशन कर लेंगे कि एग्जैक्टली वो 7 पॉइंट्स क्या कहना चाह रहे हैं। तो अगर हम अपने पास देखें तो हमें ये दिखाई देता है कि जो 7 पॉइंट्स हम लोगों ने दिए थे उसमें क्या था। जो पहला पॉइंट था हम लोगों ने लिखा था, इट इज द प्रोसेस ऑफ डायलॉग बिटवीन व्हाट यू आर एंड व्हाट यू रियली वांट टू बी। दिस इज द फर्स्ट पर्पस ऑफ आवर सेल्फ एक्सप्लोरेशन। अब इसमें कहने का मतलब क्या है, आज हम क्या करेंगे, जो 7 पॉइंट्स हैं इन 7 पॉइंट्स का वन बाय वन क्या करेंगे, थोड़ा सा डिस्कशन समझ लेंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग। और जबकि ये हम लोगों को सारी चीज़ें पता हैं, लेकिन हम लोग एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट वन था हमारे पास कि डायलॉग बिटवीन व्हाट यू आर एंड व्हाट यू रियली वांट टू बी।
अब अगर ऐसा था तो इसमें कुछ नई चीज़ नहीं है, ये वही चीज़ कहना चाह रहे हैं जो हम लोग 2-3 बार बातचीत कर चुके हैं। दैट मीन्स कि कहने का मतलब ये है कि व्हाट यू आर और व्हाट यू वांट टू बी, अगर ये दोनों सेम होते हैं तो प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम ये नहीं रहती कि आपके पास कोई भी दिक्कत आए। दैट मीन्स क्या होगा कि ये नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर है, और अगर ये दोनों सेम है तो देयर इज ए नो प्रॉब्लम। दैट मीन्स आफ्टर इन्वेस्टिगेशन वी फाइंड दैट देयर इज ए नो प्रॉब्लम इन आवर लिविंग। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम ये देखें कि ये दोनों सेम नहीं हैं, तो दैट मीन्स हम ये देखते हैं कि हमारे पास कंट्राडिक्शन और कॉन्फ्लिक्ट आपकी लाइफ में आते हैं, और कहीं ना कहीं अगर कंट्राडिक्शन और कॉन्फ्लिक्ट आते हैं तो वो अनहैप्पीनेस की तरफ जाते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि कंट्राडिक्शन और कॉन्फ्लिक्ट अगर आपकी लाइफ में आए हैं तो फाइनली आपको क्या करना होगा, आपको करना क्या होगा, यू शुड हैव टू रिजॉल्व दीज कंट्राडिक्शन और कॉन्फ्लिक्ट विद इन अस यूजिंग सेल्फ एक्सप्लोरेशन। दैट मीन्स पर्पस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन ये है कि पहली चीज़ तो होना ये चाहिए कि आपके अंदर व्हाट यू आर और व्हाट यू रियली वांट टू बी के बीच एक ब्रिज इस्टेब्लिश होना चाहिए नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर। और अगर ऐसा नहीं होता है तो अगर कॉन्फ्लिक्ट और कंट्राडिक्शंस अगर आते हैं तो उनको रिजॉल्व करने के लिए फाइनली आप सेल्फ एक्सप्लोरेशन का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप बोलते हैं कि वी वांट समथिंग बट वी थिंक समथिंग एल्स, यानी कि हम क्या चाहते हैं और सोचते कुछ और हैं। वी से समथिंग, कहते कुछ और हैं, डू समथिंग और करते कुछ और है। तो ये क्या है, विरोधाभास है हमारे अंदर। और अगर हमारे अंदर ये विरोधाभास है तो ये कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपके अंदर नेचुरल एक्सेप्टेंस नहीं है, नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर आप डिसीजन को नहीं ले रहे हो। और अगर नहीं ले रहे हो तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपके आपको रिक्वायरमेंट है सेल्फ एक्सप्लोरेशन की, ताकि ये जो कोटेशन मैंने आपके सामने यूज किए हैं वो प्रॉब्लम ना क्रिएट करें। कि दैट मीन्स जो हम कह रहे हैं वही हम करें, जो हम कह रहे हैं वैसा ही हम सोचें। ऐसा ना हो कि जो हम कह रहे हैं वो हम कर नहीं रहे हैं, जो हम कह रहे हैं वो हम सोच नहीं रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये नंबर 1 पॉइंट था हमारे पास। नंबर 2 पॉइंट में हम लोगों ने बातचीत की थी और हम लोगों ने बोला था कि इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ सेल्फ इवोल्यूशन थ्रू सेल्फ इन्वेस्टिगेशन। यानी ये कहने की कोशिश ये की जा रही है कि भाई साहब आप सेल्फ इन्वेस्टिगेशन के थ्रू आप अपना सेल्फ एवोल्यूशन इम्प्रूव करेंगे, और अगर इम्प्रूव करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने अंदर क्वालिटेटिवली आप क्या पाएंगे, बेटरमेंट पाएंगे अपने अंदर। और अगर बेटरमेंट पाएंगे तो आपका क्या होगा कि कहीं ना कहीं आप सेल्फ एक्सप्लोरेशन के थ्रू क्या कर रहे हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। अब आइए नंबर 3 पॉइंट की तरफ। और नंबर 3 पॉइंट ये कहता है हमारा कि 3 पॉइंट हमारे पास ये है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ नोइंग वन सेल्फ एंड थ्रू दैट नोइंग द इंटायर एग्जिस्टेंस। यानी कहने का मतलब ये है कि आप क्या करते हैं इसके अंदर, बाय सेल्फ एक्सप्लोरेशन पहले तो हम अपने आप को जानते हैं, वी नो आवर सेल्फ बेटर, पहले हम अपने आप को अच्छी तरीके से जान लें। यानी अपने बारे में हम क्वेश्चंस पूछें, अपने से क्वेश्चंस पूछें, अपने बारे में क्लियरिटी लाएं। और जब हम ये सारी चीज़ें ले पाएंगे तब हम क्या करेंगे कि यही क्लियरिटी और यही चीज़ें हम क्या किस में ले जा पाएंगे, पीपुल वी लिव विद, जिनके साथ हम लोग रहते हैं, द फैमिली मेंबर के साथ, वी आर बॉर्न, जहाँ हम बॉर्न हुए हैं, पीपुल इन सोसाइटी वी इंटरैक्ट विद एंड सो ऑन, यानी कि सोसाइटी में पीपुल के साथ जिसके साथ हम लोग इंटरैक्ट करते हैं उनके साथ। यानी कहने का मतलब ये है कि फर्स्टली सेल्फ एक्सप्लोरेशन के थ्रू हम लोग क्या करें, अपने आप को जान लें। और जब हम अपने आप को जान लेंगे, और जानेंगे कैसे, हम अपने आप से क्वेश्चंस पूछ के, अपने अंदर क्लियरिटी ला के, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुन के, और फाइनली क्या है कि सेल्फ इन्वेस्टिगेशन या सेल्फ एवोल्यूशन के थ्रू पहले हम जाने अपने आप को। जब हम अपने आप को जान लेंगे देन
उसके बाद उसके थ्रू हम जानेंगे किसको, इंटायर एग्जिस्टेंस को। तो इंटायर एग्जिस्टेंस की जब हम लोग बात करेंगे तो सीधी सी बात है, इंटायर एग्जिस्टेंस में आपके पास क्या आ जाएंगे, इंटायर एग्जिस्टेंस में आपके फ्रेंड्स आ जाएंगे, आपकी फैमिली मेंबर आ जाएंगे, आपके सोसाइटी मेंबर आ जाएंगे, फाइनली आपका नेचर आ जाएगा, आपके सराउंडिंग में जो चीज़ें भी हैं वो सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, इंटायर एग्जिस्टेंस में आ जाएंगी। यानी सेल्फ एक्सप्लोरेशन हमें क्या बताने की प्रयास करता है, हमें ये बताने का प्रयास करता है कि फर्स्टली वी नो आवर सेल्फ बाई इन्वेस्टिगेटिंग in ourselves, then finally using through this we are going to know the entire existence, यानी कि उसके थ्रू हम आगे बढ़ते हैं और हम दूसरों को जानने का प्रयास करते हैं। अब आइए हमारे पास क्या है, चौथी चीज, 4 जो हम लोगों ने बात की थी, वो बात की थी इट इज द प्रोसेस ऑफ रिकग्नाइजिंग वंस रिलेशनशिप विद एवरी यूनिट इन एग्जिस्टेंस एंड फुलफिलिंग इट। यानी कहने का मतलब ये है कि भैया हमारे सामने क्या है कि पहले तो हमें इसके थ्रू चीज़ों को जानना है, जो कि कहाँ पर, हमारी रिलेशनशिप में, और किसके साथ रिलेशनशिप, सभी यूनिट के साथ जो कि एग्जिस्टेंस में हैं। तो यूनिट के साथ अगर जाएंगे एग्जिस्टेंस में तो आपको पता है यूनिट क्या है, कॉन्शियस यूनिट आप लेते हैं और मटेरियल यूनिट लेते हैं। कॉन्शियस यूनिट में हम सभी लोग आ जाएंगे, ह्यूमन बीइंग और आपके सोसाइटी, सोशल सिस्टम, फैमिली और ये सारी। और मटेरियल थिंग में आपके ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, सॉलिड स्टेट और जो भी चीज़ें हमारे पास सॉलिड स्टेट फॉर्म में हैं, केमिकल फॉर्म में हैं, नेचर की फॉर्म में है, ये सारी चीज़ें आपके क्या आ जाएंगी, मटेरियल थिंग में। तो यानी कहने का मतलब ये है कि हम सेल्फ एक्सप्लोरेशन के थ्रू पहले हम एग्जिस्टेंस में जितनी भी यूनिट हो रही हैं उनसे अपने संबंधों के बारे में जानेंगे और फिर हम उसके बारे में निर्वाह करना सीखेंगे। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि बाय सेल्फ एक्सप्लोरेशन we aware about right relationship with entities in existence and through that discovering coexistence and living accordingly। यानी कि जो चीजें मैंने अभी आपको बोली शब्दों के माध्यम से, वहीं पर वही चीजें आपको यहाँ पर क्या बताई जा रही हैं, सेंटेंस के माध्यम से बताई जा रही हैं कि पहले हम अपनी रिलेशनशिप को जानेंगे कि रेस्ट ऑफ एंटिटीज के साथ हमारी रिलेशनशिप क्या है, और वो हम सेल्फ एक्सप्लोरेशन से ही जान पाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, through that we discovering coexistence and living accordingly। coexistence का मतलब there is a relation between us and other entities, हमारे और उनके बीच क्या कोएग्जिस्टेंस है, और फिर उसके अनुसार हम क्या करेंगे, लिव यानी कि रहने का प्रयास करेंगे। तो अगर ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं हार्मोनी मेंटेन होगी, और अगर हार्मोनी मेंटेन होगी तो आपके पास क्या होगा, जो बेसिक आपका एस्पिरेशन है वो कहीं ना कहीं क्या होगा कि फुलफिल होगा आपका। तो हमारे सामने ये था चौथा पॉइंट, दिस इज द 4 पॉइंट। ओके ओके ओके, एडमिट कर लिया मैंने। दिस इज द 4th पॉइंट विच वी हैव डिस्कस। फाइनली लेट्स वी मूव टुवर्ड्स द अनदर पॉइंट। दिस इज द है आपका 5th पॉइंट। 5th पॉइंट में हम लोग ने बातचीत की थी, इट इज द प्रोसेस ऑफ नोइंग ह्यूमन कंडक्ट, ह्यूमन कैरेक्टर एंड लिविंग एंड अकॉर्डिंगली। दैट मीन्स अब इसके बारे में क्या कहा जा रहा है, नंबर 5 के बारे में। तो सीधी सी बात है, आपके पास सेल्फ एक्सप्लोरेशन के थ्रू आप क्या करेंगे, आप ह्यूमन कंडक्ट और ह्यूमन कैरेक्टर को जानेंगे। और अगर ह्यूमन कंडक्ट और ह्यूमन कैरेक्टर को जान गए तो फाइनली क्या करेंगे कि आप क्या उस कंडक्ट और कैरेक्टर के साथ आप रेस्ट ऑफ नेचर के साथ जिएंगे, यानी कि लिव करेंगे। अब सवाल इस बात का आता है कि ह्यूमन कंडक्ट और ह्यूमन कैरेक्टर के बारे में, तो सीधी सी बात है, ये तो सभी लोग जानते हैं कि अगर कंडक्ट और कैरेक्टर के बारे में आएगा तो भाई साहब सीधी सी बात है जो हम लोगों ने बताई, ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, वर्क और लव और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये आपके ह्यूमन कैरेक्टर और कंडक्ट में ही आती हैं। तो अगर आप ह्यूमन कैरेक्टर और कंडक्ट को अच्छी तरह से भली भांति जान लेंगे, तो अगर आप जान लेंगे तो रेस्ट ऑफ नेचर के साथ आपका पार्टिसिपेशन क्या होगा, पॉजिटिव मैनर में होगा। और अगर रेस्ट ऑफ थिंग के साथ आपका पार्टिसिपेशन पॉजिटिव मैनर की तरफ बढ़ता है तो कहीं ना कहीं क्या होता है, आपकी हार्मोनी मेंटेन होती है। तो हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे जो भी हम लोग सेल्फ एक्सप्लोरेशन के बारे में यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं वो केवल एक ही चीज के ऊपर
टिकी हुई है बातचीत हमारी, और वो इस बात पर टिकी हुई है कि भाई साहब किस तरीके से हम लोग अपने बेसिक एस्पिरेशंस को फुलफिल करें। अब अगर आइए नंबर 6 पॉइंट पर, 6 की बात जो हम लोगों ने की थी, तो 6 की बात में हम लोगों ने लिखा था कि इट इज द प्रोसेस ऑफ बीइंग इन हार्मोनी वन सेल्फ एंड इन हार्मोनी विद इंटायर एग्जिस्टेंस। यानी कहने का मतलब ये है, सिंपल, अगेन सेल्फ एक्सप्लोरेशन के थ्रू हम लोग कहीं ना कहीं अपने अंदर हार्मोनी को अचीव कर सकते हैं। और अगर हम लोगों ने अपने अंदर हार्मोनी को अचीव कर लिया या इस्टेब्लिश कर लिया, तो हम क्या कर सकते हैं कि हार्मोनी को इस्टेब्लिश कर सकते हैं अराउंड अस। दैट मीन्स जो भी चीजें हमारे साथ चारों तरफ हैं, उनके साथ भी हम सराउंड हार्मोनी को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। दैट मीन्स प्रोसेस बिटवीन बीइंग हार्मोनी इन वन सेल्फ, पहले हमने हार्मोनी अपने अंदर अचीव की और उसके बाद फिर हार्मोनी विद एंटायर एग्जिस्टेंस के साथ। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग 7 पॉइंट को देखते हैं। तो 7 पॉइंट में हम लोगों ने ये बात की थी कि इट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग आवर इनेटनेस। इनेटनेस का मतलब स्वत्व, स्वत्व को आइडेंटिफाई करना, सीधी सी बात है, स्वत्व को आइडेंटिफाई करना। स्वत्व मतलब ये आपकी नेचुरल चीज है जो हर किसी के अंदर एग्जिस्ट करती है। केवल सेल्फ इन्वेस्टिगेशन, सेल्फ इवोल्यूशन के थ्रू ही आप अपने स्वत्व को पहचान सकते हैं। अगर आपने अपने स्वत्व को पहचान लिया तो सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे। सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब स्वतंत्रता की तरफ बढ़ेंगे, और अगर स्वतंत्रता की तरफ बढ़ेंगे तो हम अचीव क्या करेंगे, सेल्फ एक्सप्रेशन। दैट मीन्स हम स्वराज्य को अचीव करेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि फ्रॉम द beginning, firstly we have identified our swatva, then we move towards swatantrata, and finally through which we are going to achieve स्वराज्य। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर अब आप यहाँ से देखें तो हम लोग अगर अपने वैल्यू एजुकेशन के पार्ट को उठाएं तो अब आपको ये साफ साफ दिख रहा होगा कि वैल्यू एजुकेशन ने के द्वारा हम लोगों ने क्या किया, अपने सेल्फ एक्सप्लोरेशन को अचीव किया। और सेल्फ एक्सप्लोरेशन को अगर अचीव कर लिया, और सीधी सी बात है सेल्फ एक्सप्लोरेशन आपके अंदर कब आया, जब आपने ये जान लिया कि व्हाट इज वैल्यूएबल फॉर अस, हमारे लिए क्या वैल्यूएबल है। ये अगर आपने जान लिया तो कहीं ना कहीं आप सेल्फ एक्सप्लोरेशन की तरफ टेंड किए, और सेल्फ एक्सप्लोरेशन की तरफ टेंड किए तो फाइनली आपके सामने क्या हुआ, ओके, सेल्फ एक्सप्लोरेशन की तरफ टेंड किए। और अगर सेल्फ एक्सप्लोरेशन की तरफ आप टेंड कर गए तो आपने देखा कि आप क्या फुलफिल कर रहे हैं। देयर आर 7 पॉइंट्स विच वी हैव मेंशन टुडे। आपने इन 7 पॉइंट्स को क्या किया कि एग्जैक्टली फुलफिल किया। और अगर इन 7 पॉइंट्स को फुलफिल किया तो आप देख रहे हैं कि वन बाय वन आपने क्या किया, हार्मोनी की तरफ बढ़ने के लिए आपने स्टेप उठा लिया। और अगर हार्मोनी की तरफ आप बढ़ रहे हैं तो सीधी सी बात आप बेसिक एस्पिरेशंस को अपने अचीव करने की तरफ बढ़ रहे हैं। दैट मीन्स आपने सिंपली what you really want to be and what you are and what you really want to be के बीच एक ब्रिज आपने स्टैब्लिश कर लिया। और अगर स्टैब्लिश कर लिया तो वहां से आपको मिल गए क्या, लिविंग विद पीस और हार्मोनी। सेकेंडरी चीज ये है कि आपने सेल्फ एवोल्यूशन के थ्रू सेल्फ इन्वेस्टिगेशन कर लिया अपने अंदर, तो आपने अपनी पर्सनालिटी में बेटरमेंट कर लिया। टर्शरी आपने तीसरी चीज कर ली कि अगर आपने एक बार अपने आप को अच्छी तरीके से जान लिया तो फाइनली आपने क्या किया, इंटायर एग्जिस्टेंस को जान लिया। और अगर इंटायर एग्जिस्टेंस को जान लिया तो आप ये भी सीख गए कि किस प्रकार से आप अपने में हार्मोनी में रहें, और उसके बाद रेस्ट ऑफ नेचर के साथ भी आप क्या करें, हार्मोनी को इस्टेब्लिश करें। और अगर आपने ये 4 चीजों को जान लिया है तो फिर हमारे सामने क्या आता है, 5वीं चीज के बारे में क्या हुआ कि आपने ह्यूमन कंडक्ट और ह्यूमन कैरेक्टर को भी जान लिया। और अगर ह्यूमन कंडक्ट और ह्यूमन कैरेक्टर को जान लिया तो फिर सीधी सी बात अगेन आपने हार्मोनी को अचीव कर लिया। और फिर आपने छठी चीज 6 पॉइंट जो था, आपने कहा कि आपने हार्मोनी इस्टेब्लिश की पहले अपने अंदर और फिर आपने हार्मोनी इस्टेब्लिश की रेस्ट ऑफ एग्जिस्टेंस।
और उसके बाद आपने क्या किया, स्वत्व को पहचाना और फिर स्वतंत्रता और स्वराज्य की ओर बढ़ गए। तो ये हमारे पास 7 पॉइंट्स थे जिसके बारे में हम लोग ने डिस्कस किया सेल्फ एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड। Everyone should have to remember these 7 points, because of if you are going to give the answer of descriptive questions, then almost all of them have need to write down these things. चलिए नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ते हैं, और हम लोग बार बार एक चीज यूज कर रहे हैं, वो है नेचुरल एक्सेप्टेंस। अगर नेचुरल एक्सेप्टेंस की बात हम कर रहे हैं, तो नेचुरल एक्सेप्टेंस को अगर हम अचीव कर रहे हैं की बात हो रही है, तो फाइनली क्या है नेचुरल एक्सेप्टेंस, इस चीज को जान लेते हैं। नेचुरल एक्सेप्टेंस एक कैरेक्टरिस्टिक है जो सभी लोगों में प्रेजेंट रहती है, और वो स्पॉन्टेनियस मैनर में है, और वो चीजें जो नेचुरली एक्सेप्टेबल हैं आपके द्वारा स्पॉन्टेनियस मैनर में, वही कहलाती हैं आपकी नेचुरल एक्सेप्टेंस। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं जो चीजें स्पॉन्टेनियसली आपको रिएक्ट करें और उस पर, या आप स्पॉन्टेनियसली उन चीजों पर अपनी प्रतिक्रिया दें, वही चीजें नेचुरल एक्सेप्टेंस की तरफ बढ़ती हैं। जैसे आगे हम देखते हैं, जैसे हम आपसे कहें, और ये नेचुरल एक्सेप्टेंस एक क्वालिटी है जो सभी लोगों में ही मौजूद होती है, केवल आपको उस क्वालिटी को एक्सप्लोर करना है, आपको उस क्वालिटी को समझना है। यानी फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम आपसे एक सवाल पूछें, हम अगर पूछें कि ट्रस्ट इज एक्सेप्टेबल इन रिलेशनशिप और मिसट्रस्ट एक्सेप्टेबल इन रिलेशनशिप, यानी कि इफ देयर आर 60 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लासरूम एंड आई सपोज दैट आई एम गोइंग टू आस्क दिस क्वेश्चन कि भाई साहब आप ये बताइए, विश्वास रिलेशनशिप के लिए एक्सेप्टेबल है कि अविश्वास रिलेशनशिप के लिए जरूरी है, तो 60 बच्चों का आंसर एक ही आएगा, एक ही स्वर में स्पॉन्टेनियसली, कि सर ट्रस्ट तो रिलेशनशिप के लिए जरूरी होता है, यानी रिलेशनशिप फॉर्म करना है तो ट्रस्ट का होना जरूरी है। तो यानी क्या हुआ, ये हुई आपकी नेचुरल एक्सेप्टेंस, यानी आपने स्पॉन्टेनियसली आंसर दिया, न लेफ्ट देखा, न राइट देखा, न फॉरवर्ड, न बैकवर्ड, न सुना किसी से, न सोचा कहीं से, स्पॉन्टेनियसली आपका आंसर आया। दिस इज कॉल्ड द नेचुरल एक्सेप्टेंस। अब अगर आप दूसरा एग्जाम्पल लें, तो मैं आपको बताऊं कि दूसरे एग्जाम्पल मैंने इस तरीके से लिया है कि बार बार हम लोग अपने बेसिक एस्पिरेशंस की बात करते हैं, हैप्पीनेस की बात करते हैं, इन सारी चीज़ों की बात करते हैं। तो अगर आप देखें, तो अगर हम फिर आपसे क्वेश्चन पूछें क्लास में खड़े होके, अगर हम पूछें कि, या हम अपने आप से ही सवाल पूछें, आपसे ना पूछें, हम अपने आप से ही ये सवाल पूछें, आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, क्या हम सुखी रहना चाहते हैं, डज आई वॉन्ट, सबको अलाउ कर दिया, अच्छा ओके। तो अगर हम ये पूछें भाई आपसे, या कि आप अपनी अंतरात्मा से पूछिए सवाल, आप इंटरनल क्वेश्चन अपने आप से पूछिए और ये कहिए कि डज आई वांट टू बी हैप्पी, तो स्पॉन्टेनियसली सबका आंसर आएगा, तुरंत अंदर से ही सबका आंसर एक आ जाएगा, यस आई एम जस्ट वांट टू बी एंड हैप्पी, यानी कि हम सुखी रहना चाहते हैं। तो अगर हम सुखी रहना चाहते हैं तो ये क्या है, दिस इज अवर नेचुरल एक्सेप्टेंस। यानी कहने का मतलब ये है कि आपकी ये नेचुरल एक्सेप्टेंस को बताता है। तो अगर आप ध्यान दें, तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर आपके डिसीजन हो रहे हैं, तो दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं क्या है, वो आपकी अंतरात्मा की ही आवाज है। और अगर आप अंतरात्मा की आवाज के साथ आगे बढ़ रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक पे, किसी भी रिलेशन में, कहीं पर भी, तो कहीं ना कहीं वो आपके अंदर हार्मोनी देगा। लेकिन इसके विपरीत अगर आप किसी दूसरे की बात में आके, किसी दूसरे की बातों को सुन के, किसी जगह पर देख के कुछ रिएक्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दैट वाज नॉट ए नेचुरल। और अगर वो नेचुरल नहीं, एज फार एज योर पर्सनालिटी इज कंसर्न, देन वो क्या देगा, दिस लीड्स टू बी ए डिसहार्मोनी इन योर सेल्फ, दैट मीन्स यू कुड नॉट बिकम अ सेटिस्फाई आफ्टर डूइंग दिस। तो दैट मीन्स ये नेचुरल एक्सेप्टेंस। अच्छा भाई, अब नेचुरल एक्सेप्टेंस के बारे में अगर बात हो गई है, तो यहाँ पर 2-3 ऑब्जर्वेशन भी है नेचुरल एक्सेप्टेंस के बारे में, वो भी देख लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। अब नेचुरल एक्सेप्टेंस के बारे में ये है कि नेचुरल एक्सेप्टेंस डज नॉट चेंज विद टाइम,
दैट मीन्स इट इज रिमेन्स इनवेरिएंट विद टाइम, यानी ये समय के साथ नहीं बदलता है, ना आपकी एज के साथ ये बदलेगा। जो नेचुरली एक्सेप्टेबल है, आज आपको सुख में रहने की कामना है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के 20 साल बाद भी आप सुखी रहने की ही कामना करोगे। तो दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि नेचुरल एक्सेप्टेबल जो चीजें होती हैं वो समय के साथ नहीं बदलती हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं भाई। तो इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन द प्लेस, यानी ये किसी प्लेस पर भी डिपेंडेंट नहीं है। यानी अगर आप घर में हैं, आप लखनऊ में हैं, आप अब्रॉड हैं, आप कॉलेज में हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये प्लेस के अकॉर्डिंग आपकी नेचुरल एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगी। नेचुरल एक्सेप्टेंस आपकी सेम रहेगी, चाहे आप घर पे रहें, चाहे आप कॉलेज में रहें, चाहे आउट ऑफ कंट्री रहें, चाहे आउट ऑफ सिटी रहें, चाहे जो कुछ भी रहें, आपकी नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। अब अगर इसके आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि थर्ड वन, इट डज नॉट डिपेंड ऑन आवर बिलीव्स और पास्ट कंडीशंस। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो हमारी नेचुरल एक्सेप्टेंस है, ये हमारी बिलीव्स और पास्ट कंडीशन के आधार पर भी डिपेंड नहीं करती हैं। यानी कि ये बिलीव के आधार पर नहीं होता है कि आपने कहीं पर देखा, सुना या पढ़ा तो उसके आधार पर, ये एक इंटरनल क्वालिटी है। और फिर नंबर 4 पे है नेचुरल एक्सेप्टेंस इज सेम फॉर ऑल ऑफ अस, या कहीं ना कहीं जो नेचुरल एक्सेप्टेंस होती है वो कहीं ना कहीं सभी लोगों के लिए सेम होती है। तो अब यही बात अगर आप ध्यान से देखें तो नेचुरल एक्सेप्टेंस पर चलने की बात इसी वजह से की जा रही है, क्योंकि अगर सभी लोग नेचुरल एक्सेप्टेंस को कंसीडर करेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोगों के बीच जो कन्फ्लिक्ट और कंट्राडिक्शन है वो अराइज नहीं होगा। और अगर कंट्राडिक्शन और कन्फ्लिक्ट अराइज नहीं होता है तो जरा आप सोचें, आप एक के साथ हो, दो के साथ हो, 10 के साथ हो, 50 के साथ हो, 100 के साथ हो, if there is a no contradiction conflict within us, that means there is a harmony is going to establish within us, either from start from individual, then it moves towards the family, and finally it moves toward the social level and the rest of nature। तो यानी इसी वजह से हमारे इस बातचीत में नेचुरल एक्सेप्टेंस का पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर आप देखें कि जो हम लोग कोर्स ये देख रहे हैं तो इसमें हम लोग यही चीज पा रहे हैं बार बार कि वैल्यू एजुकेशन, सेल्फ एक्सप्लोरेशन, राइट अंडरस्टैंडिंग, रिलेशनशिप, नेचुरल एक्सेप्टेंस, यही चीजें घूम घूम के बार बार बातचीत आ रही हैं। दैट मीन्स दीज आर द की वर्ड्स, एंड इफ यू हैव टू रिमेंबर दीज की वर्ड्स एंड you have a language, or you have to listen what I am going to talk with you, then you are able to write down the answer of every question। आप सभी क्वेश्चंस के आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि सभी प्रश्नों के उत्तर में कहीं ना कहीं आपको ये बेसिक टर्मिनोलॉजी का यूज ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आज हम लोगों ने ये कवर अप किया है अपना पार्ट, और इस पार्ट में हम लोगों ने पर्पस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन को एक्सप्लोर किया है थोड़ा से, और फाइनली नेचुरल एक्सेप्टेंस के बारे में जानकारी ली है। और अगर इसी के आगे बढ़ें तो हम लोगों ने आज 2-3 वर्ड्स यूज किए हैं जिनको हम लोग अगले लेक्चर में यानी कल बातचीत भी करेंगे, जिसमें हम लोगों ने कहा है कि स्वतंत्रता और स्वत्व और स्वराज्य, इन लोगों की बातचीत हम लोगों ने यहाँ पर की है। तो फाइनली इस चीज को लेकर भी हम लोग करेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया था सभी लोगों को कि 11:30 पर वी शुड हैव मूव टुवर्ड्स आवर क्लासरूम फॉर गिविंग द सरप्राइज क्विज। तो 11:30 हो रहा है तो सब लोग अब इधर से उधर मूव कर जाएंगे, और ये जो अटेंडेंस का पार्ट है वो आपका सरप्राइज क्विज है, वही आपकी अटेंडेंस को रिकग्नाइज करेगा। ठीक है। और 15 मिनट्स 10 मिनट्स मैंने दिए हैं, बाकी एडिशनल मिनट्स दिए हैं टेक्निकल प्रॉब्लम के लिए, तो सभी लोग विद इन टाइम ही सबमिट कर लेंगे। ठीक। तो ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल ऑफ देम हैव टू मूव टुवर्ड्स योर गूगल क्लासरूम। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।